हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्यूए कोडर में। तो दोस्तों, आज हम लोग एसक्यूएल में कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि कॉन्स्टेंट्स का क्या यूज है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम वर्क बेंच ओपन करते हैं। वर्क बेंच में हम आते हैं अपना और पासवर्ड इंटर करते हैं, ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो हम इसको समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या चीज था या क्या नहीं था जिससे हमें कॉन्स्टेंट्स यूज करना पड़ा। तो आइए हम सेलेक्ट फ्रॉम कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है, पिछले क्लास में हमने लिखा था, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ये एग्जीक्यूट कराया, ये क्या आ रहा है, देखो इधर आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे लिखा है नो डेटाबेस सिलेक्टेड फॉर द डिफॉल्ट डीबी। तो चूंकि हमारा डेटाबेस सिलेक्ट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम क्या करें, डेटाबेस सेलेक्ट करें। तो क्या करेंगे, यूज स्कूल। हम आपको किस डेटाबेस पे काम करना है, आप पहले लिखिए आपको किस डेटाबेस पे काम करना है और इसके बाद ये करिए। तो हमें यूज डेटाबेस जैसे ही करेंगे तो हम थोड़ा इसे कर देते हैं। आप ये देखिए और इस पे क्लिक करिए, एग्जीक्यूट कराइए। देखिए इसके बाद यूज स्कूल आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स करेंगे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, मान लेते हैं हमें कुछ और क्वेरी जो है चला के कुछ डेटा और इंसर्ट करना है। इसको हम कॉपी करता हूं, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, केवल दो डेटा। मैंने कहा कि हम राजेश का नेम मिस कर देते हैं, इनकी ये मिस कर देते हैं। ठीक है, क्लास, और यहाँ पे मुकेश को भी मिस कर, या मुकेश रहन देते हैं कोई ना, यहाँ पे हम मुकेश, और फिर हम यहाँ पे इनका रोल नंबर मिस कर देते हैं। अब हम डेटा को इंटर करते हैं। ठीक है, या फिर नल कर दीजिए, कोई ना। अब डेटाबेस को इंटर कराइए, यहाँ भी आपको नल करना पड़ेगा, एरर दे रहा है ना, आपको नल लिखना पड़ेगा, इंटर। अब आप इंटर कराइए, ये देखिए डेटाबेस में इंटर हो गया। अब मैं इस सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट को लेके मैं कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे क्या है, नेम मिसिंग आ गया, मतलब कि हमने नेम में कुछ नहीं इंटर किया था और यहाँ पे हमने रोल नंबर नल किया था। सोचिए दोस्तों, मेरा एक एप्लीकेशन है जो कि आधार कार्ड बनाता है। ठीक है, आधार कार्ड क्या मुख्य खास बात है, जिसमें आधार नंबर होगा कुछ न कुछ और कुछ न कुछ व्यक्ति का नाम होगा। अगर मान लेते हैं कोई आधार कार्ड बना दिया, बिना नाम का आधार कार्ड बन गया और बिना आधार नंबर का आधार कार्ड बन गया। आप सोचिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, बिना नेम का हमने वैल्यू इंटर करा दिया गलती से, मान लेते हैं, और बिना रोल नंबर का इंटर गलती से करा दिया। वैसे हमारा बिना आधार कार्ड जो बना, बिना आधार नंबर का बन गया और बिना नाम का बन गया। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कहाँ होगी, वो आधार किस काम का। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स चाहिए जिससे जो व्यक्ति फॉर्म फिल कर रहा है आधार कार्ड का, वो क्या कर पाए, वो फॉर्म फिल करे, अगर वो नाम न डाले तो वो ले ही ना, एरर बताए। उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम कॉन्स्टेंट्स यूज करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे हमारा एसएससी का फॉर्म है। तो आप एसएससी का फॉर्म अगर फिल कर रहे हैं, एसएससी का फॉर्म में आपने नाम नहीं डाला, आधार कार्ड आधार नंबर नहीं डाला, ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला, अपना ग्रेजुएशन नहीं डाला, और तब भी ले लिया। ठीक है, सोचिए जब एडमिट कार्ड आएगा तो किसके नाम पे आएगा या कौन पेपर देने जाएगा। पूरा ब्लंडर हो गया, मान लो 100 लोगों ने कर दिया, तो ये तो गलत अप्रोच है। तो हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन रखने पड़ते हैं कि हम डेटा के साथ कैसा बिहेवियर करें, कोई गलत डेटा ना आए, सही डेटा आए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं। आइए स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, कॉन्स्टेंट्स आर यूज टू डिफाइन रूल्स दैट द लिमिट द टाइप ऑफ डेटा
that can be stored in a table or column. These rules help you control what kind of data is allowed in the table, ensuring the data is accurate and they have only valid information. ओके कहने का मतलब है कि कॉन्स्टेंट्स का यूज हम डेटा का जो लिमिट है डेटा को लिमिटेड करने के लिए करते हैं। लिमिटेड का मतलब उस पर कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि हमारा अकाउंट नंबर है तो कोई एबीसीडी लिख दो आप, वो हमारा क्या होना चाहिए, यही लेना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं बेसिकली जो मुख्य रूप से और भी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो बेसिक तौर पे हमारा है वो है नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट और ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें हमारा जो नॉट नल होता है ये इंश्योर करता है कि कॉलम में कोई नल वैल्यू नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे थे आधार कार्ड का, जिसमें कोई व्यक्ति बिना नाम के, बिना जो है जो उसका यूजर नेम है या जो इस पर्सन नेम है वो क्या कर दे रहा था, ब्लैंक छोड़ दे रहा था, तो हमें पता नहीं चलेगा सब लोगों कैसे हो जाएगा। तो जब वो ब्लैंक को वैल्यू इंटर करेगा तो ये लेगा ही नहीं, ये क्या कहेगा, कहेगा कि दिस इज रॉन्ग, यू कैन नॉट इंटर दिस। तो इसने क्या कर दिया, एक ऐसा रूल लगा दिया उस पार्टिकुलर कॉलम के लिए जिससे यूजर नल वैल्यू इंटर नहीं कर सकता। ठीक है, यूनिक क्या है, अगर आप चाहते हैं कि कोई वैल्यू एक बार आए बार बार ना आए, जैसे हमारा आधार नंबर हो गया, तो आधार नंबर क्या होता है, पूरे भारत में जितने लोग हैं सबकी वैल्यू क्या है, यूनिक है। ठीक है, तो कोई भी चीज हमें यूनिक करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, यूनिक कीवर्ड। प्राइमरी की हमारा क्या प्रोवाइड करता है कि वैल्यू नल भी ना हो और वैल्यू यूनिक भी हो। ठीक है, और फॉरेन की का यूज हम दो टेबल्स के बीच कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए करते हैं। हम ये कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे भी। ठीक है, और चेक क्या है, चेक कांस्टेंट ये यूज करता है, ये कंडीशन चेक करता है बेसिकली। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक एप्लीकेशन है, वोटिंग एप्लीकेशन। वोटिंग एप्लीकेशन में क्या कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति है जो कि वोट करेगा, कितना होना चाहिए, वो 18 साल का या 18 साल के ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, चेक कांस्टेंट। अब डिफॉल्ट वैल्यू हम लेते हैं, जैसे डिफॉल्ट वैल्यू में आप क्या दे सकते हैं, जैसे मान लो कि मान लेते हैं कोई स्कूल है। ठीक है, तो स्कूल में ज्यादा टीचर कहाँ के होंगे, लोकल के होंगे। मान लेते हैं कोई है, मान लेते हैं इलाहाबाद है, तो लोकल क्या मान लिया जाएगा, इलाहाबाद। अगर कोई व्यक्ति कोई वैल्यू ना इंटर करे तो बाय डिफॉल्ट तो क्या समझेगा, इलाहाबाद। अगर कोई वैल्यू इंटर करता है तो पार्टिकुलर वैल्यू, अगर कोई वैल्यू जैसे आगरा इंटर किया तो आगरा लिया। अगर उन्होंने आगरा इंटर नहीं किया या कुछ नहीं इंटर किया, नल छोड़ दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा वो, इलाहाबाद ही लेगा। ठीक है, हम एक एक करके देखेंगे प्रैक्टिकली। और हमारा ऑटो इंक्रीमेंट क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट तब हम यूज करते हैं जब हमारा रिकॉर्ड, जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक स्कूल खुला जिसमें बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो हम एक एक ना दे के ऑटो इंक्रीमेंट दे तो अपने आप अगला वैल्यू लेता जाएगा। बेसिकली हमारा जो बैकएंड के एप्लीकेशंस होते हैं सब ऑटो इंक्रीमेंटेड रहते हैं आईडी का। हम आपको वो भी करके दिखाएंगे एपीआई में कि कैसे ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा कैसे वो करता है। तो हमने एक डेटाबेस बनाया था, स्कूल नाम का डेटाबेस। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। मे बी हमें स्टूडेंट की टेबल अलग रखनी है, डेटा टीचर्स का डेटा हमें अलग रखना है अलग टेबल में। ठीक है, प्रोफेसर, लेक्चरर्स, बाकी सबका डेटा जो है अलग अलग रखना है, तो हम उसी तरीके से टेबल बनाते हैं अकॉर्डिंगली अपने जरूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि हमें एक टीचर्स का टेबल बनाना है जिसमें हम कॉन्स्टेंट्स का यूज करके चेक करेंगे और हम आपको एक एक कॉन्स्टेंट के बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा माई सिक्वल वर्कबेंच ओपन करते हैं। हमें पहले क्या करना है कि हमें किस डेटाबेस पे काम करना है, माई स्कूल। तो माई स्कूल यूज स्कूल डेटाबेस लिख दिया हमने, इसको रन कराया, ये रन हो गया। अब हमें टेबल बनाना है, तो आपको पता है टेबल बनाने क्या क्या करना पड़ता है, क्रिएट टेबल। it could be either in capital or in small because this is case insensitive language, this is not case sensitive language. So just put the table name.
बट द टेबल नेम इज टीचर्स। इसके बाद मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा कि टीचर की जो आईडी है क्या है, इंट होगी। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर देता हूं कि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो। ठीक है, ठीक है, ऑटो, ऑटो इंक्रीमेंट। इसके बाद मैं क्या करता हूं, ये प्राइमरी की, मतलब ये हमारा यूनिक रहे। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब पहला टीचर आया तो उसकी आईडी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दूसरा टीचर आया उसकी आईडी 2 हो जाएगी। तीसरा टीचर अपने आप आईडी 4 हो जाएगा। मतलब जितनी भी एंट्रीज होती रहेंगी उसकी आईडी क्या होगी, अपने आप चेंज होती रहेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब मान लेते हैं मैंने कह दिया फर्स्ट नेम, कोई भी फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम हमारा क्या होगा, वायर कैर, वायर कैर। अब कितने का, मान लेते हैं 50 अच्छा का होगा। अब हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट नेम हो ना वो वैल्यू ब्लैंक ना रहे। जैसे कि स्टूडेंट टेबल में हमने क्या किया था, स्टूडेंट टेबल ओपन करिए, मैं दिखाता हूँ आपको। स्टूडेंट टेबल में हम लोगों ने क्या किया था कि बिना नाम का भी एंट्री दे दिया था यहाँ पर। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा गलती हम टीचर टेबल में ना करें कि हमारा नल वैल्यू ले ले। टीचर का कुछ ना कुछ फर्स्ट नेम तो रहना ही चाहिए। लास्ट नेम इनपुट करे या ना करे, लेकिन फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, इनपुट होना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम क्या कर देंगे, नॉट नल, मतलब कि फर्स्ट नेम की वैल्यू नल नहीं हो सकती। अब हम करेंगे लास्ट नेम, ये भी वायर कर ले लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं 50। आप यहाँ पे कोई भी अंक दे सकते हैं। बेसिकली आपको जितने कैरेक्टर्स चाहिए टीचर के नेम में, फर्स्ट नेम में या लास्ट नेम में, आप अपने अकॉर्डिंग उसको पुट कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि ईमेल, ठीक है, तो ईमेल भी हमारा क्या होगा, वेर कैर ही होगा, डेटा टाइप है ये। मानते हैं भी 100 लेटर्स का हो सकता है। अब देखिए ईमेल क्या होता है ना, आपको पता है ना कि कोई भी डेटाबेस हो, ईमेल हमेशा क्या होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा, हमेशा यूनिक होगा। तो हम क्या कर देंगे, मतलब दो व्यक्ति का ईमेल सेम नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या कर दिया मैंने, यूनिक। यानी अगर कोई सेम ईमेल को दोबारा इनपुट कर रहा है तो वो ईमेल नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा रॉन्ग बताएगा, कुछ एक्सेप्शन आएंगे। अब मैं क्या करूं, फोन नंबर ले लूं, फोन नंबर भी वायर कर रख देता हूं, कोई ना, ये लीजिए। फोन नंबर कितना होगा, 12 अंक तक दे देते हैं, मान लो कोई 91 यूज कर रहा है। और मैं क्या करूं, मैंने कहा फोन नंबर नल नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं आ गया यहाँ पे, और फिर मैंने कहा कि एज ले लेते हैं। एज हमारा क्या है, इंट। और मैंने कहा कि एज को ये चेक करे कि जो एज है वो क्या होना चाहिए, 18 से बड़ा या बराबर। मतलब कि जो भी टीचर आए उनकी एज मिनिमम कितना हो, 18 हो, मैक्सिमम जो भी हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने सीटी भी ले लिया। सीटी भी हमारा क्या होगा, वायर कैर। और मान लेते हैं 100 इसको भी कर देते हैं, चाहे आप कुछ भी कर दीजिए, मैं 60 ही कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने क्या कर दिया, डिफॉल्ट रख दिया। मतलब अगर कोई व्यक्ति सीटी का कुछ नाम न इनपुट करे, मतलब जब वो डेटाबेस को चला रहा होगा, जैसे फ्रंट एंड से वो कोई फॉर्म फिल कर रहा होगा, बेसिकली फॉर्म टाइप पे ही तो है, जिसमें मैं टीचर का डिटेल फिल कर रहा हूँ। तो जो फॉर्म फिल कर रहा होगा, मान लो कोई अगर ना दे, कोई स्थान न दे, तो क्या है, बाय डिफॉल्ट इलाहाबाद आए। तो मैं एक एक करके दिखाऊंगा आपको। ये रहा आपका टीचर्स टेबल। और मैं क्या करूँ, इसको सेलेक्ट कर लूँ, नहीं सेलेक्ट, आप कहीं भी कर्सर पुट कर दीजिए इसे, और इस पे क्लिक कर दीजिए। क्वेरी रन हो गई, देखिए सक्सेस हो गया। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये टीचर्स नाम का टेबल आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार, सभी सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल्स, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स। और मैंने ये लिया, तो देखिए टीचर नाम का एक टेबल बन गया जिसमें कोई डेटा नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई रिकॉर्ड अभी इसमें नहीं है। अब हमें क्या करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट कराना है, रिकॉर्ड को देना है। तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है ना, किसी भी टेबल में कोई वैल्यू इंसर्ट कराने के लिए
हम क्या करते हैं, इंसर्ट टेबल। ठीक है, कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टेबल का नाम। ठीक है, अब हम यहां से लेते हैं, हमें क्या क्या इनपुट करना है। मैंने एक टीचर आईडी ले लिया। टीचर आईडी तो हमें नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है ना, तो हमें टीचर आईडी लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप 1 2 3 बढ़ता रहेगा। अभी हम करके दिखाते हैं आपको। मैंने कहा फर्स्ट नेम ले लेते हैं, कंट्रोल, और मैं कॉपी कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी करने में, लिखने से हम अवॉइड कर देंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, कंट्रोल भी, और फिर हमारा क्या है, फोन नंबर। फोन नंबर, इसके बाद हमारा एज। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है, वैल्यूज, और फिर ये। ठीक है, आप इंसर्ट, सॉरी यहाँ पे इंसर्ट टेबल नहीं होगा, इंसर्ट इनटू होगा। ठीक है, अब मुझे वैल्यू देना है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल नहीं रहेगा दोस्तों, हमेशा इंसर्ट इनटू रहता है। मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था। तो मान लो मेरा पहला क्या है, कोई यूजर है जिसका नाम क्या है, ज्ञान है, और उसका कॉमा, और उसका लास्ट नेम क्या है, सिंह है। ठीक है, और ईमेल क्या है, ज्ञान सिंह @.com। ठीक है, फोन नंबर कुछ भी दे देते हैं हम, 10 के अंदर ही रहे, और हमने एज लिया, सिटी ले लिया मैंने, मान लेते हैं, और कुछ भी सिटी हम क्या ले लें, भदोही। ठीक है, और मैं ही ऐसे 1 2 वैल्यू ले लेता हूँ, केवल 2 3 वैल्यू, आप चाहे जितना चाहे वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। रमेश यादव .com। मोबाइल नंबर कुछ भी हम ले लेते हैं, सिटी जौनपुर। ठीक है, मैंने लिया। ठीक है, कहाँ एरर आ रहा है, मैंने फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, फोन नंबर, एज तो नहीं मैंने कहीं रखा, एज भी रख देते हैं, नहीं तो एरर आएगा। एज मैंने क्या किया है, इनका हमने 50 साल रख दिया। ठीक है, 25 कर देता हूँ, और 28। अब क्या रह गया है हमारा, कह रहा बता रहा है, एक कॉमा रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हर डेटा के बाद कॉमा। आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, नहीं ध्यान रहेगा तो एरर आएगा। ठीक है, अब देख लेना। अब इसको हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब हम क्या करें, लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स। यहाँ हमने ये क्लिक किया, देखिए हमने क्या किया था, देखिए जो टीचर आईडी है देखो ऑटो जनरेट हो गया, पहला पे ज्ञानेन, दूसरे पे रमेश, और सारा डिटेल आ गया। ठीक है, अब इसमें कॉन्स्टेंट कैसे हमारा हेल्पफुल रहा, जो भी हमारा कॉन्स्टेंट क्यों यूज था यहाँ पे, अब हम दिखाते हैं, हम आपको एक एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो आपको समझाते हैं। मैंने कहा इसे मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी। सबसे पहले हम क्या समझते हैं, डिफॉल्ट वाला। तो मैं कहा मान लेते हैं कि कोई यूजर फॉर्म फिल कर रहा है। ठीक है, अब उसने सीटी नहीं दिया कुछ, ये। ठीक है, सीटी नहीं दिया, और मान लेते हैं ये हम, मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं, शुभम। ठीक है, तिवारी, और यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ,
कोई भी शुभम। अब मैं क्या करूं, इसको इंसर्ट कराऊं। तो देखिए डेटा इंसर्ट हो गया। मैं अब देखो सिलेक्ट करो। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखिए शुभम में मैंने कोई इनपुट नहीं किया था। देखिए यहाँ पे एज के बाद मैंने कोई सिटी नहीं लिया और ना ही मैंने यहाँ पे दिया। एक तरीके का फॉर्म ही होगा, ये फिल हो रहा होगा तो फॉर्म से उठा के एपीआई हिट होगी, एपीआई के थ्रू डेटा यहाँ पर आएगा। तो आपको ऐसे ही चेक करना है। अभी तो आप बैकएंड से ही चेक करिए क्या हो रहा है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, इलाहाबाद। इलाहाबाद क्यों आया, इलाहाबाद इसलिए आया क्योंकि हमने डिफॉल्ट में क्या दिया था टेबल बनाने में कि अगर कोई उसे सिटी ना मिले, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाए, इलाहाबाद आ जाए। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब मान लेते हैं मैं किसी और व्यक्ति का नाम लेता हूं, इसी में इनपुट करता हूं, राधा ले लेते हैं, मान लेते हैं राधा तिवारी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं राधा। ठीक है, और एज मैं दे देता हूं अब 12 साल। ठीक है, अभी मैं सिटी भी रख देता हूं। सिटी आप रखिए ना रखिए, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट नहीं लेगा। और मैं सिटी यहाँ पे रख देता हूं आगरा। ठीक है, अब मैं इंटर करता हूं। ये देखिए नहीं लिया, देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे नीचे इस पे कह रहा है कांस्टेंट टीचर चेक वन इज वायलेटेड। मतलब जो कांस्टेंट आपने दिया है चेक कांस्टेंट, उसमें एक वायलेशन हो रहा है। क्या वायलेशन है कि जो कोई भी यूजर है उसका एज क्या होना चाहिए, 18 साल या 18 साल के ऊपर। तो मैंने क्या यहाँ इनपुट किया है, केवल 12 साल। तो इसलिए क्या आ रहा है, ये एरर आ रहा है। यानी कि जो भी कोई व्यक्ति है, या आप समझ लो अगर ये वोटिंग मशीन होता तो ये चेक करता कि आपकी एज कितनी है। अगर ये एज कितना होता, 18 साल से नीचे होता, तो ऐसे एरर देता। ठीक है, यानी किसी भी यूजर जिसकी एज हमारा 18 साल के नीचे है, वो वैल्यू इंटर नहीं कर पाएगा, वो डेटाबेस में नहीं आएगा। ये कंडीशन है। समझ में आया आपको, डिफॉल्ट समझ में आया और चेक समझ में आया, कब यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा इजी कर देते हैं, कोई ना। अब मैं यहाँ पे 18 कर दूंगा यहाँ पे। अब मैं इसको क्वेरी रन कराऊंगा। अब देखिए क्वेरी ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे चला के चेक करना है तो यहाँ पे आ जाइए। देखिए ये राधा तिवारी radha@gmail.com समथिंग समथिंग, ये 18 साल, और सिटी क्या है, आगरा। यानी कि चेक कांस्टेंट कब यूज करते हैं हम, जब हमको कोई कंडीशन पुट करनी हो। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरा फर्स्ट नेम नल नहीं हो सकता। आइए चेक करते हैं। मैंने कहा फर्स्ट नेम में मैं ब्लैंक कर दिया, इसको ब्लैंक कर दिया, ये तो ब्लैंक नल लिख देते हैं। ठीक है, कोई मान लो नल छोड़ रहा है, या फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया ही नहीं यानी नल ही है उसका मतलब। अब मैं इंटर करूं, क्या रहा है देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखिए इरर, कॉलम फर्स्ट नेम कैन नॉट बी नल। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नेम नल नहीं हो सकता, तो हमें कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। मान लेते हैं हम रोशनी लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी हमें फर्स्ट नेम नल हम नहीं कर सकते। यही कॉन्स्टेंट है कि वैल्यू डिफाइन करते ये होगा कि नहीं। अब लास्ट नेम तो आप नल रख सकते हैं, हाँ डेफिनेटली नल रख सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। अब रख देखिए लास्ट नेम में नल कर दीजिए, इसको लास्ट नेम नहीं चाहिए तो आप नल कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम रोशनी लिख देते हैं। ठीक है, ये देखिए वैल्यू हमारा इनपुट हो गया, यहाँ पे सक्सेसफुल बता रहा है। अब मुझे सेलेक्ट करके चेक कर लेना है। देखिए रोशनी फर्स्ट नेम तो दिया है, लेकिन लास्ट नेम हमने कुछ नहीं दिया। हमने तो कंडीशन में दिया था कि जो फर्स्ट नेम है वो क्या हो सकता है, नल नहीं हो सकता, लेकिन लास्ट नेम क्या होगा, नल हो सकता है। अब हमें ईमेल यूनिक है कि नहीं ये चेक करना है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं मैं यहाँ पे रोशनी की जगह मैं क्या लिख दूं, कोई नाम, पूनम। ठीक है, मैंने सब कुछ सही किया, ये सब कुछ सही है। मैंने एज 26 कर दिया, 23 कर दिया, सिटी आगरा कर दिया। अब ईमेल नहीं बदला, तो मैं क्या करूंगा, देखो इंटर करो। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एरर कोड कह रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री roshni@gmail.com। कहने का मतलब ये है कि रोशनी जो है roshni@gmail.com, इसकी एक एंट्री हो चुकी है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए roshni@gmail.com है यहाँ पर, यानी कि ईमेल तो डुप्लीकेट नहीं हो सकता ना, और हमने दिया भी है यहाँ पे कि जो ईमेल हमारा क्या है वो हमेशा यूनिक होगा। तो अब चूंकि roshni@gmail.com
से एक ईमेल हमारी ऑलरेडी डेटाबेस में पड़ी हुई है, तो नया वाला मेल नहीं लेगा। ठीक है, इसीलिए देखो ये नहीं ले रहा है। समझ में आया आपको ये चीज? और क्या है? हाँ, मोबाइल नंबर नल नहीं हो सकता, मैं मोबाइल नंबर को भी नल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ट्राई करता हूँ। ये लो, मोबाइल नंबर को नल रखो और इसका ईमेल बदल दो, कुछ एबीसीडी कर दो, तो कह रहा है कि ये देखिए ये चीज। तो समझ में कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स ऐसी कॉन्सेप्ट है जिससे हम डेटा को वैलिडेट, आप ऐसे कह सकते हैं कि आप डेटा को वैलिडेट करते हैं कि क्या डेटा में आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये क्लास था जिसमें हमने कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ा। आगे हम वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। तो धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।